प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंट्रोवर्शियल मंत्री स्मृति ईरानी आखिर राहुल गांधी के बारे में गलत बयानी क्यों कर रही हैं? आपके सामने ये तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और स्मृति ईरानी ये कह रही हैं कि क्या राहुल गांधी जी को शर्म नहीं आती? जब वो रामेश्वरम से निकल रहे थे, कन्याकुमारी से निकल रहे थे, तो आखिर वो स्वामी विवेकानंद के पास जाकर उन्होंने अपना शीश क्यों नहीं झुकाया? कायदे से दोस्तों ये जो पकड़ी गई हैं स्मृति ईरानी, कायदे से मुझे कहना चाहिए कि स्मृति ईरानी झूठ क्यों बोल रही हैं। मगर झूठ जो है ना थोड़ा कड़वा शब्द लगता है, इसलिए अगर इसका इस्तेमाल कांग्रेस स्मृति ईरानी के लिए करे तो ठीक है, कम से कम मुझे बतौर पत्रकार नहीं करना चाहिए। जो शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा वो है आखिर स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बारे में गलत बयानी क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। पत्रकार आदेश रावल के ट्वीट में स्मृति ईरानी का बयान है, और इसमें यह भी दिखलाया गया है कि राहुल गांधी किस तरह से स्वामी विवेकानंद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए ये ट्वीट और उसके अंदर का जो कंटेंट है, देखिए। कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो देखा आपने, बात सिर्फ स्मृति ईरानी की नहीं है। जलती हुई निक्कर, आरएसएस की जलती हुई निक्कर को लेकर संबित पात्रा ने भी चिंता जतलाई है, वो आगे जाकर। मगर सबसे पहले स्मृति ईरानी के इस बयान को लेकर कांग्रेस निहायत ही उग्र हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पार्टी के नेता श्रीनिवासन बीवी ने करारा हमला बोला है, और उन्होंने कहा है आपके स्क्रीन पर, चल झूठी, इतना सिली झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। मुझे लगता है कि श्रीनिवासन बीवी थोड़ा सा अपने बयान पर कंट्रोल कर सकते थे, मगर जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि मैं उस शब्द झूठ का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह काम कांग्रेस का है, उन्हें स्मृति ईरानी के बारे में यह कहते रहने दीजिए। अब कांग्रेस ने व्यापक पैमाने पर स्मृति ईरानी पर हमला बोला है। पार्टी के जो मीडिया स्ट्रैटेजी के प्रमुख है जयराम रमेश, वो क्या बोल रहे हैं आपके स्क्रीन पर। 7 तारीख को राहुल गांधी जी 3 बजे कहां थे, किस स्मारक में थे, इसका जवाब स्मृति ईरानी को देना चाहिए। अगर उन्हें नया चश्मा चाहिए तो मैं चश्मा देने को तैयार हूं। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। ये जो घोटाले में फंसी हुई हैं, बुरी तरीके से फंसी हुई हैं, जो तथ्य सब सामने आए हुए हैं, और जिनको सच बोलने की कभी आदत ही नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के माफिक। ये प्रधानमंत्री की बीमारी अपने कैबिनेट सहयोगियों में भी फैल गई है। प्रधानमंत्री की बीमारी ये है, वो गलती से सच नहीं बोल सकते। तो हमने दिखाया है 7 तारीख 3 बजे को राहुल गांधी जी कहाँ थे, किन के स्मारक में थे, उसका जवाब स्मृति ईरानी दे। अगर उनको नया चश्मा चाहिए, मैं वो चश्मा देने के लिए तैयार हूं। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के तमाम नेता उन पर हमला बोल रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है सलमान सोज। आई वॉन्ट टू आस्क यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हाई इज इट दैट योर कैबिनेट कॉलीग्स lie in public and personal matters with such ease? What inspires them to tell such blatant lies? सलमान सोज कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपके जो मंत्री हैं वो खुलेआम इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? मणिकम टैगोर, पार्टी के एक और नेता, मैडम स्मृति ईरानी, प्लीज सी द ट्रूथ एंड देन स्पीक। यू आर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, कीप सम डिग्निटी अबाउट इट। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि स्मृति जी, आपके सामने हकीकत है, कृपया झूठ मत बोलिए और हकीकत से मुंह मत मोड़िए। पवन खेरा, व्हाट अ सिली थिंग टू डू, गॉड ब्लेस सिली सोल्स। यहां पर जिक्र दरअसल स्मृति ईरानी और उनकी बेटी जिस बार से जुड़ी हुई हैं गोवा में, उसका जिक्र है। व्हाट अ सिली थिंग टू डू। सिली सोल्स, जैसा कि आप जानते हैं, गोवा में एक बार है, और उस बार को लेकर आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि उनका उस बार से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा वो जयराम रमेश और पवन खेरा दोनों को अदालत भी घसीट कर ले गई थी। अब एक आरटीआई से यह पता चला है कि सिली सोल्स
और उस कंपनी के बीच में नाता है जिस कंपनी में स्मृति ईरानी के पति डायरेक्टर हैं। वो खबर क्या थी आपके स्क्रीन पर। सिली सोल्स स्मृति ईरानी के पति की कंपनी की साझेदारी में है, आरटीआई से यह पता चला है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों आरटीआई ने क्या कहा है, क्योंकि अब तक स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर खामोश हैं। कायदे से उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, मगर स्मृति जी खामोश बनी हुई हैं। आरटीआई क्या कहती है, फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में कहा गया है कि गोवा के असगांव में सिली सोल्स कैफे एंड बार को जारी किया गया फूड एंड ड्रग लाइसेंस ईटॉल फूड एंड बेवरेज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के नाम से है। यह कंपनी उग्रा मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में काम कर रही है। उग्रा मर्केंटाइल में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी निदेशक हैं। एक एडवोकेट आयर्स रॉड्रिगेज के आरटीआई के जवाब में गोवा में खाद्य और औषधि प्रशासन यानी एफडीए ने यह जानकारी मुहैया कराई है। स्मृति ईरानी अब तक बहुत ही दहाड़ कर यह कह रही थी कि सिली सोल्स बार से मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि एक फूड शो में उनकी जो बेटी थी बाकायदा इस बार को लेकर इंटरव्यू दे रही थी। फिर स्मृति ईरानी के कई इंस्टाग्राम पोस्ट हैं जिसमें वो कह रही थी कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। और अब ये आरटीआई जो लगातार स्मृति ईरानी से सवाल कर रहा है, और बहुत जरूरी है कि स्मृति जी सामने आए और इस आरटीआई पर अपना जवाब दें। मगर वो कर क्या रही हैं, वो राहुल गांधी पर गलत बयानी कर रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है, आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब कांग्रेस ने रैली की थी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, उस वक्त एक टूल किट सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी ने यह झूठ बोला था राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी आटे को लीटर में तोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था, मगर बाद में उसे भूल सुधार भी किया। यह गलत बयानी, यह अधूरा सच न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने पेश किया, बल्कि उनका तमाम जो पालतू मीडिया है जिसमें टाइम्स नाउ, नव भारत भी शामिल है, उन्होंने भी यह झूठ जनता को परोसा। और इनकी जो संपादक है नविका कुमार, उन्होंने यह झूठ कहा था। बाद में उन्होंने अपने इस झूठ को हटा भी दिया, यानी उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। और बात यहां नहीं रुकती है। फिर राहुल गांधी की टी शर्ट की चर्चा हुई। जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो आपको याद होगा उनकी टी शर्ट पर चर्चा हो रही थी। अमित शाह सामने आए और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा 41,000 की टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर में कभी भी पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहने हुए, और इस सूट में हर जगह लिखा हुआ है नमो नमो नमो। बाद में 10 लाख का सूट करोड़ों में बिका। बात यहां नहीं रुकी। मेबाख का 1.5 लाख का चश्मा, और उसी तरह से करोड़ों की गाड़ियां जिसमें प्रधानमंत्री सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जिससे हम ध्यान नहीं हटा सकते। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 41,000 की टी शर्ट पर राहुल गांधी पर हमला करे, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1.5 लाख का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। और आप भी जानते हैं दोस्तों, कितनी मिसाल सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री ने एक दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अपने कपड़े बदले हैं। प्रधानमंत्री हैं, फैशन आइकन नहीं है। मैं मानता हूं हम में से कई लोग प्रधानमंत्री जिस अंदाज में अपने कपड़े पहनते हैं उन्हें बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे प्रधानमंत्री जिस तरह से कपड़े पहनते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मगर एक दिन में 3 बार कपड़े बदलना, आप भूल गए देश के गृह मंत्री हुआ करते थे शिवराज पाटिल। वो भी एक दिन में 3 बार कपड़े बदलते थे, अनाप शनाप बयान देते थे। उनके चलते देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी की हालत बद से बदतर हो गई थी। उनका सारा ध्यान कपड़ों पर हुआ करता था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें क्या फर्क रहा? तो राहुल गांधी पर हमला कीजिए, मगर मुद्दों पर कीजिए। और जैसा कि मैं आपको इस कार्यक्रम में बता चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर मुद्दों पर हमला नहीं कर रही, झूठ का इस्तेमाल कर रही है, गलत बयानी कर रही है।
और उनके टी शर्ट पर अनर्गल बयान दे रही है। और अब मैं आपको बता दूं, संबित पात्रा ने आरएसएस की चड्डी आरएसएस की निक्कर पर सवाल उठाया है। संबित पात्रा का बयान दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बहुत चिंतित है संबित पात्रा, क्या कह रहे हैं देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों संबित पात्रा ये तस्वीर जो है पत्रकारों को पेश कर रहे हैं। इस तस्वीर को अगर आप जूम इन करें तो ये आरएसएस की निक्कर है और ये निक्कर को जलते हुए दिखाया गया है। संबित पात्रा जलती हुई निक्कर से बहुत चिंतित हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। इट्स नॉट भारत जोड़ो यात्रा बट भारत तोड़ो एंड आग लगाओ यात्रा। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी हैज डन सो। आई वांट टू आस्क राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? कांग्रेस शुड टेक डाउन दिस पिक्चर इमीडिएटली। संबित पात्रा उस जलती हुई निक्कर का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो नहीं, ये भारत तोड़ो है और आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस को तुरंत इस तस्वीर को हटा देना चाहिए। कांग्रेस इससे माहौल भड़का रही है, ऐसा संबित पात्रा कह रहे हैं। वैसे संबित पात्रा की बात में दम है, क्योंकि देखिए जलाना तोड़ना ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। हर पॉलिटिकल पार्टी को इसमें नहीं घुसना चाहिए। और वैसे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन तमाम चीजों से बचना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला करे, तो उसी तरह कांग्रेस को भी मुद्दे पर बने रहना चाहिए। और मुद्दे क्या हैं सब जानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है, देश के ताने बाने को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, आप उन मुद्दों पर फोकस करिए। आरएसएस की निक्कर मत जलाइए, उससे आपका पक्ष मजबूत नहीं होता, उससे आप मजबूती से अपना पक्ष नहीं रख सकते। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है गोलपोस्ट को शिफ्ट करने का और मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने का। क्योंकि देखिए बीजेपी यकीनन बौखलाई हुई है। स्मृति ईरानी, बीजेपी और इनका पालतू मीडिया अगर राहुल गांधी को लेकर लगातार पिछले एक हफ्ते में इतने झूठ बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है बौखलाहट सामने है। और अभी तो ये यात्रा शुरू हुई है, हमें देखना पड़ेगा कि इसका असर आने वाले दिनों में क्या पड़ता है। और हां, एक बार फिर कांग्रेस को नसीहत, आप एक भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, मगर बहुत जरूरी है कि आप अपना फोकस बरकरार रखें। मसलन राहुल गांधी उन क्षेत्रों में जरूर जाएं जहां कांग्रेस कमजोर है, जहां एक जमाने में आपकी ताकत हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यानी कि जो बिहार, इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी जाएं, अपनी मौजूदगी दर्ज करें और अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।